आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। रेखा के बारे में ही बात करेंगे। तो रेखा के करियर में गुलजार साहब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रेखा को गुलजार के साथ बनाई गई जो फिल्में थी, जो 5 फिल्में थी, उनके लिए रेखा को सदा याद किया जाएगा। और उनमें से कम 3 जो फिल्म थी वो गुलजार को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे घर जो 1978 में बनी, खूबसूरत जो 1981 में बनी, और इजाज़त जो 1986 में बनी। तो ये जो फिल्में थी ये थी और हैं जो भी गुलजार साहब को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अगर कोई गुलजार साहब से बोलता है कि आज तक के आपके करियर में आप 2 कैरेक्टर बता दीजिए कि सबसे अच्छे लगे हों, तो उन्होंने हमेशा इजाज़त फिल्म के बारे में ही बात की कि जो कैरेक्टर नसीर साहब यानी नसीरुद्दीन शाह ने निभाया और रेखा ने जो एक्टिंग की उसमें जो कैरेक्टर बना सुधा के नाम से, उनकी बात ही अलग है। और रेखा और गुलजार साहब के बीच का ये रिश्ता था, ये जीवन पर्यंत चलता रहा। आज भी बहुत अच्छे उनके मधुर संबंध है। और गुलजार साहब जब रेखा के बारे में बात करते हैं तो उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी झलक पड़ती है। वो बताते हैं कि रेखा एक व्यक्ति के रूप में बहुत ज़्यादा स्नेही है, लोगों को बहुत प्यार देती हैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक भी हैं। आज रेखा जिस मुकाम पर पहुंची है वो मुकाम बिना मेहनत के अर्जित किया ही नहीं जा सकता। और कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतना ज़्यादा बड़ा स्टार या बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता। इन सब में बरसों बरस लग जाते हैं। गुलजार ने रेखा के साथ अपने पारिवारिक संबंधों का वर्णन भी किया है जो इस प्रकार है। गुलजार साहब कहते हैं कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और राखी यानी गुलजार साहब की जो वाइफ हैं वो रेखा को अपनी छोटी बहन मानती हैं। तो बहन होने के नाते रेखा को कभी कभी राखी डांट फटकार वाला जो एक रिश्ता बन जाता है ना, जो हम किसी की जिंदगी में हमारा हक होता है, तो उस तरह से राखी कभी कभी रेखा को डांट भी दिया करती थी। और अक्सर वो डांटते डांटते ये बोलती थी कि अब तो देखो मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, मेघना, यानी मेघना गुलजार, उसको बोस्की भी बोलते थे। मेघना गुलजार द्वारा बनाई कई फिल्में आपने देखी होंगी। तो वो बोस्की का उदाहरण लेती हैं कि वो भी बड़ी हो गई है, तो रेखा तुम कब बड़ी होगी, तुम कब मैच्योर बनोगी। तो इस तरह का कुछ संबंध रहा। रेखा के करियर के विभिन्न पड़ावों पर उनके साथ काम करने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं जो उनको नज़दीकी से जानते हैं, वो जब भी कभी रेखा के बारे में कोई जिक्र निकलता है तो वो गर्मजोशी से भर जाते हैं। और वो वही कहते हैं कि भाई सब लोग रेखा के बारे में एक ही बात कहते हैं कि रेखा बहुत प्यारी इंसान है। और देखिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, दूर से अगर किसी इंसान के बारे में हम बात करते हैं तो वो सिर्फ कयास होते हैं। आसपास के जो लोग होते हैं और बड़े सच्चे और ईमानदार लोग अगर आपके बारे में कुछ बोलते हैं और 3 4 5 लोग सब जो बोलते हैं वो एक जैसी बातें ही होती हैं, मान लीजिए किसी के बारे में, तो उन्हें फिर सत्य ही माना जाता है। तो ऑल इन ऑल जितने भी लोग हैं जो रेखा के आसपास, जैसे शशि कपूर साहब हैं, सावन कुमार हैं, शेखर कपूर हैं, गुलजार साहब का नाम मैंने लिया, रमेश तलवार, ये जितने भी लोग हैं ये सब एक ही बात कहते हैं रेखा के बारे में कि रेखा की गर्मजोशी और बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होता है ना, भावुकता से भरा हुआ। तो रेखा के बारे में इन सब की जो एकमत राय यही है। उन्हें एक ऐसी लड़की के रूप में देखा जाता रहा जिसका बरसों बरस तक बड़ी ही बेरहमी के साथ मजाक उड़ाया गया।
जो बचपन से अकेलेपन का बहुत ज्यादा सामना करती रही। किसी भी पुरुष ने, जितने भी पुरुष उनकी जिंदगी में आए, उन्होंने कभी भी उनके साथ में एक बराबरी का रिश्ता नहीं रखा, लेकिन फिर भी वो दृढ़ रही और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उनके कई सहकर्मी उनके साथ प्यार और गर्मजोशी का रिश्ता साझा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया शशि कपूर साहब, तो शशि कपूर साहब ने जब अपनी एक कृति थी उनकी, एक ओपस पीरियड फिल्म की उन्होंने जब योजना बनाई थी, आप लोग समझ गए होंगे मैं किस फिल्म का बात कर रहा हूं। वो फिल्म थी उत्सव। तो जब इस फिल्म की योजना बनाई जा रही थी तो शशि कपूर साहब के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चल रहा था और वो है रेखा। तो रेखा ही उनकी पहली पसंद थी। प्रशंसित अभिनेता और नाटककार गिरीश कर्नाड साहब को निर्देशक के रूप में चुना गया। अच्छी तरह से पढ़े जाने वाले निर्देशक से जब फिल्में बनती है तो बहुत ही ज्यादा उम्दा फिल्में बन जाती हैं। और इसमें दो जो महान ग्रंथ थे, पहले उसकी स्टडी की गई। रेखा ने उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके सार तक पहुंची। और ये दो प्राचीन शास्त्रीय संस्कृत नाटक थे। उनका नाम था भास द्वारा रचित दरिद्र चारुदत्त और शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम। तो ये जो दो फिल्में, मतलब ये फिल्म जो थी ना उत्सव, ये इन दोनों का ही निचोड़ थी। अब उसमें भी इनकी जो भूमिका थी वो एक प्रोस्टिट्यूट से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। अब देखिए, इस तरह की जो पीरियड फिल्म होती है ना, उनको बनाना कितना ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा फिल्म एक अलग ही कालखंड में जाकर के बात करती है। उसके कुछ सीन्स आपको भारत एक खोज, जो एक सीरियल था श्याम बेनेगल का 1987-88 में जो प्रदर्शित होता था, वो फिल्म उस तरह के जो सेट होते थे, उस तरह की एक अलग ही एक सभ्यता हमें महसूस होती थी। बहुत बाद में जाकर के अभी फिल्म आई थी 3-4 साल पहले, मोहनजोदड़ो। लेकिन वो जो समय था जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, उस समय इन चीजों को बनाना, इनको सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। तो रेखा ने कभी भी ऐसा नहीं था कि उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किए। उसने उस हद तक एक्सपेरिमेंट किए, जब भी लोगों को कोई बोल्ड इमेज, कोई एक अलग टाइप की, कोई यूनिक एक कैरेक्टर पैदा करना होता था अपनी फिल्मों द्वारा, तो रेखा को ही संज्ञान में लिया जाता था। और रेखा, जैसा मैंने आपको कई जगह बताया कि रेखा जहां पर भी फ्रेम में होती थी ना, तो रेखा उस फिल्म के लिए हीरो तो, मतलब हीरोइन तो होती थी, लेकिन हीरो भी रेखा ही होती थी फिल्म में। शेखर कपूर का कहना है कि रेखा जो है वो भारत की सबसे ज्यादा वांछनीय महिला रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई इंसान रेखा के बारे में जानना चाहता था, रेखा के बारे में सुनना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था, उनको देखना चाहता था। उनका जो ऑरा यानी आभा थी वो बहुत ज्यादा मजबूत थी। और वो एक समय हुआ करता था जब हमारे पास में इंटरनेट भी नहीं था और टेलीविजन भी ज्यादातर हुआ नहीं करते थे। बहुत कम घर ऐसे होते थे जहां टेलीविजन हुआ करते थे। उस समय भी ऐसे स्टार्स को देखने की उत्सुकता दर्शकों के मन में बराबर रहती थी। उत्सव फिल्म की जो शूटिंग थी वो मैंगलोर के पास में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुंडापुरा। वहां पर इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म के लिए 400 साल पुराने घर का नवीनीकरण किया गया था और गुप्त काल के माहौल को फिर से बनाने के लिए एक विस्तृत सेट का भी निर्माण किया था। 1984 में जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिसने रेखा को पूरी तरह निराश कर दिया। उस समय जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो उनके घर पर इनकम टैक्स की जबरदस्त रेड यानी छापेमारी हुई थी। शेखर कपूर याद करते हैं कि कोई और व्यक्ति होता तो शायद
इन सब डिस्टरबेंसेस की वजह से फिल्म की शूटिंग ही छोड़ देता। हालांकि रेखा शशि कपूर की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो समझती थी कि इतनी बड़ी यूनिट और इतनी दूर तैनात है मुंबई से, तो अगर मैं मुंबई जाती हूँ या अपने ये जो उनके साथ में ये विवाद फंस गया था एक इनकम टैक्स का, अगर मैं उस पर ध्यान देती हूँ तो इसकी वजह से फिल्म को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वो बिना कुछ कहे, सब कुछ सहे, वो फिल्म की शूटिंग करती रही और वहीं दूसरी ओर उनके घर में उथल पुथल मची हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें उनका काम करने दिया जाए, मैं अपना काम करूंगी। और ये रेखा उस रेखा से बिल्कुल अलग थी जो 70 के जो दशक की रेखा थी ना, वो कहीं भी चली जाया करती थी बिना सूचित किए किसी को। तो आप देखिए कि रेखा में इतना ज्यादा जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, वो मतलब क्यों हुआ। ये सब होता है कि भाई जिंदगी में जब आप बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं और फिर आप उन घटनाओं से सीखते हो, समझते हो, और फिर आप अच्छे और बुरे में से फिर चुनाव करते हो अच्छी और सही चीजों का। तो रेखा ने अपनी गलतियों से, उन घटनाओं से, परिस्थितियों से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और रेखा का ये रूप भी हमें दिखाई दिया। रेखा की जो एक कामुक जो एक छवि है, वो उत्सव के दौरान बहुत ज्यादा आकर्षित किया उसने लोगों को। और मेरे ख्याल में रेखा के जितना आकर्षण जो इस फिल्म में पैदा किया, वो शायद कोई और अगर उनकी जगह अगर इस पात्र को निभाता तो शायद वो चीज नहीं आ पाती। तो पात्रों के चयन में रेखा इस फिल्म के लिए पहली और आखिरी पसंद थी। तो आज के कार्यक्रम में मैंने आपको ये बताया कि रेखा जो है वो किस तरह से उनके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जब उनके घर एक बार इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो उनको बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने इस चीज का फिल्म की शूटिंग पर बिल्कुल भी असर नहीं होने दिया। तो ये रेखा भी है और एक 1970 वाली रेखा भी हुआ करती थी। तो बस जिंदगी है इसका नाम। ये जरूरी नहीं कि जो इंसान एक बार जैसा दिखता है वो जिंदगी में हमेशा ही आपको वैसा ही रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि परिवर्तन जो रेखा हुआ हो वो बहुत एक पॉजिटिव तरह का परिवर्तन रेखा की जिंदगी में हमें देखने को मिलता रहा। बहरहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। कल मिलते हैं। आप सभी खुश रहें।